أشهد أن لا إله إلا الله. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आप देख रहे हैं MYM इस्लामिक चैनल और मैं हूं मोहम्मद यासीन मदनी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सऊदी अरब के शिमाली इलाक़ा जो हदूद शिमाल में वाक़ है, और यहाँ पे मैं एक ऐसी जगह में आया हूँ जहाँ ये इस जगह को कहते हैं फ़ैदा। फ़ैदा का मतलब ये होता है कि ये एक जगह थोड़ी सी नीची जगह है और जो इसके अतराफ़ हैं वहाँ से पानी जो इस जगह के अंदर दाखिल होता है। बहुत ख़ूबसूरत है। यहाँ पे पिछले 1-2 साल से बारिशें लगातार होती हैं और उस वजह से यहाँ काफ़ी जो है वो हरियाली है। और यहाँ पे एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे पहले ज़माने में, क्योंकि ये जगह जो है नीचे है थोड़ी सी और अतराफ़ में सारी तरफ से पानी आता है, तो इस वजह से यहाँ शायद कई सारे कबीले होंगे और उन सब कबीलों ने अपने अपने हिसाब से या हर घर ने अपने अपने हिसाब से एक न एक जो है वो यहाँ कुआं खोदा है, जिसको अरबी में बिर कहते हैं, और आबार उसकी जमा है। तो यानी बहुत सारे कुएं हैं और इतने ज़्यादा हैं कि शायद मैं उसको शुमार नहीं कर सकता। मसलन 100 होंगे या 200 होंगे या इससे भी ज़्यादा होंगे। बहुत सारे तो ऐसा है कि वो ऊपर से उनको बंद कर दिया गया है और बहुत सारे मफ्तूह। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। नाम जाए और देखें यहाँ पे कितने वो सब भेड़ें हैं, उसके साथ ऊँटे हैं और उसके साथ ये बकरियां चराने वाले लोग मौजूद हैं और बहुत सारे सऊदी अफराद और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं और यहाँ खाना वगैरह बनाते हैं, सैर तफरीह के लिए यहाँ पे आते हैं। ये देखें जी, एक ये कुआं है, इसके अंदर पानी भी है, ठीक है नहीं। अब देखें मैं इसके पत्थर डालता हूँ तो आपको शायद ये देखो आपको आवाज़ आई है ना, इसके अंदर पानी है, यानी अच्छा खासा पानी है, थोड़ा नहीं, ठीक ठाक पानी है इसके अंदर। ये देखो आवाज़ आ रही होगी शायद आपको। तो ये देखें पहले ज़माने में इस तरह लोग रहते थे, खेमे लगाए हुए होते थे और ये देखें सब खेमे लगाए हुए हैं, भी हैं। इस जगह का नाम इसको फ़ैदा कहते हैं और फ़ैदा का मतलब ये होता है कि अतराफ़ से पानी आता है और इस जगह में आके जमा होता है। और ये इसलिए खोदी गई हैं ताकि इसमें पानी रहे और ये शायद हर कबीले या हर घर के लिए, जैसे कि मैंने बताया, तो वो पानी इसमें रखा गया। कैफ शेख هذا كل بير للقبيلة ولا ليس قبيلة، لا عائلة معينة، عائلة يعني عائلة هم قبيلة واحد يجتمعون في مكان। यानी एक ख़ानदान के अफराद जो होते हैं, ख़ानदान का बड़ा, उसके يسحب مويه يركب هنا اول. अच्छा देखें يطلع الحبل هكذا، حبل من هنا، الجمل وقف هنا، حبل كذا، ينزل الدلو إناء من هنا، شوف إناء يوقف هنا، شوف كذا ينزل إناء। देखिए ये छोटा सा कुआं है, तो ये बता रहे हैं कि ये इसके साथ वो रखा हुआ होता था, एक लगाई हुई होती थी कि रस्सी वगैरह, उसके जरिए से पानी खींचते थे, खींचने के बाद इस जगह पे डालते थे। ये हौज बनाया हुआ था यहाँ पर, इसमें से आदमी भी पी सकते थे, बकरियां भेड़ें वो पीती थी, ऊँट पीते थे, इससे कोई कपड़े अगर किसी ने धोने वो धोते थे। तो ये इस तरह से ये जगह उन्होंने बनाई हुई थी, यहाँ से पानी निकालते और यहाँ डालते। तो ये देखें कि छोटे से कुएं, पता नहीं उस वक्त में इन लोगों ने कैसे इनको खोदा है, कैसे जो है वो ये बनाया है। الجمل يسحب حبل يطلع الإناء، والرجل واقف هنا يصب الإناء.
आए थे। एक जगह यहाँ वो भी थी कि जहाँ पे कहते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो कुएं खोदे थे, और वो 300 से 400 से ज़्यादा। लीना एक जगह का नाम है, ज़बाला है, वहाँ कहते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर के साथ आए और वहाँ पे पानी नहीं था तो परेशान खड़े हुए थे, तो कुछ शरीर जिन्नात उनमें से वो कहने लगे कि वो हंसने लगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम इतने परेशान हैं, इतना बड़ा लश्कर है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का आपको पता है उनके साथ हैवान भी चलते थे, हर चीज़ की वो बोली समझते थे, जिन्नात भी उनके साथ होते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं परेशान हूँ, आप हंस रहे हैं। तो कहा हम इसलिए हंस रहे हैं कि अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी क़ुव्वत और इतना बड़ा दुनिया की वो सब ज़ुबानें समझने की सलाहियत दी है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आपके कदमों के नीचे पानी। तो उन्होंने कहा कि जी आप खोदना शुरू करें। तो उन्होंने वहाँ पे बेशुमार कुएँ निकाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोगों ने ख़ुद जो है वो निकाले हुए हैं। तो ये आप देखें भेड़ें हैं, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा भेड़ों के करीब चलते भी हैं। ये आप देखें ऊँटें भी हैं, ये देखो बकरियाँ। ये अगर आप कभी कश्मीर में गए हों तो कश्मीर में इस तरह के मनाजिर होते हैं। पानी तो वहाँ कुदरती होता है, बेशुमार पानी होता है वहाँ पे, लेकिन जो ये भेड़ बकरियाँ माल मवेशी लोग खूबसूरत मनाजिर ये वहाँ पे कुदरती तौर पे होते हैं। यहाँ भी देखो एक कुआं है छोटा सा, ये देखो, डर लगता है मुझे वाला, ये कितना नीचे है, इसमें भी पानी है, सुभान अल्लाह, इसके अंदर भी पानी है। देखो ये छोटा सा कुआं है, कैसे किन लोगों ने उस वक्त खोदा होगा। यहाँ भी इसके अंदर पानी है, नज़र आ रहा है मुझे। ये देखें जी खूबसूरत मनाजिर, कितना खूबसूरत मंजर है। सुभान अल्लाह मन खलक, पाक है वो ज़ात जिसने ये सब कुछ पैदा किया है। भेड़ों के छोटे छोटे बच्चे हैं, खूबसूरत हैं। ये देखें कितना बड़ा कुआं है, इसके अंदर अभी भी पानी मौजूद है। और इसका नाम भी लिखा हुआ है इधर कि ये इसका मालिक कौन है। आज उसके लिए सदका जारिया का जरिया बनता है। इसका नाम है। और बेशुमार कुएँ यहाँ पे, तकरीबन 300-200 के करीब कुएँ यहाँ। तो पहले लोग यहाँ पे जो है ना वो इस तरह के होते थे कि एक ख़ानदान अपना अपना कुआं जो है वो खोद देता था। उसके बाद ये जब पानी बारिशें होती थी तो ये चारों तरफ से पानी यहाँ पे जमा हो जाते थे उनके अंदर, और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर किया करते थे। देखते रहिए आप हमेशा की तरह MYM इस्लामिक चैनल, और मैं मोहम्मद यासीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस तमन्ना के साथ कि फिर इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। और चैनल हमारा ज़रूर आप सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे जहाँ भी हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।